सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि एंग अपने गुरु का अंतिम संस्कार करता है और उन्हें आखिरी विदाई देता है। दूसरी तरफ कटारा को एक किताब मिलती है जिसमें वाटर बेंडिंग करने के तरीके दिखाए गए हैं। वो किताब उसे उसकी दादी ने दी थी। आगे देखते हैं कि एंग और उसके दोस्त अपने बाइसन अप्पा पर बैठकर उड़ते हुए एक द्वीप के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। जब वे उस मूर्ति के पास जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह एक क्यूशी योद्धा का स्टैचू है। मूर्ति के पास जब वे छानबीन करते हैं तब जंगल से अचानक कुछ क्यूशी योद्धा निकलकर उन्हें पल भर में घेर लेते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि वहां खड़ी विशाल क्यूशी अवतार की मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी आकर एंग पर पड़ती है। ये देखकर वहां के योद्धा समझ जाते हैं कि यही एंग अगला अवतार है। इसके बाद वे उन्हें अपने गांव ले आते हैं जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। द्वीप का मुखिया उन्हें बताता है कि यहां किसी भी बाहरी इंसान के आने की अनुमति नहीं है। वे यहां क्या करने आए हैं? कटारा जब बताती है कि वे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि एंग उनका दोस्त और अगला अवतार है जो यहां सिर्फ क्यूशी अवतार की मूर्ति देखकर आया है। वहां खड़ी क्यूशी योद्धा गांव के मुखिया की बेटी है। वो अपनी मां से कहती है कि क्यूशी अवतार की मूर्ति ने उन्हें संकेत दिया है कि एंग ही अगला अवतार है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुको और उसके अंकल एक शख्स के पास आते हैं और कहते हैं कि वे उसके कमांडर से मिलना चाहते हैं। तब कमांडर आकर पूछता है कि क्या काम है। जुको अपना परिचय देता है कि वो फायर लॉर्ड का बेटा है। उसे आसपास के सभी गांवों और द्वीपों का नक्शा चाहिए, साथ ही कुछ सैनिक भी। इधर हम देखते हैं कि कटारा अपनी दादी की दी हुई किताब से वाटर बेंडिंग सीखने की कोशिश करती है और धीरे धीरे काफी सुधार भी करती है। वो पानी को काबू करके नए तरीके सीखती है। एंग के लाए हुए उस ग्रंथ से कटारा को पता चलता है कि एंग के भीतर अब तक के सभी पूर्व अवतारों की आत्माएं मौजूद हैं और वो चाहे तो उनसे बात करके मदद ले सकता है। दूसरी तरफ क्यूशी योद्धा अपनी रोजाना की जंग की प्रैक्टिस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कटारा का भाई छुपकर उन्हें देखता है और उनकी तकनीक सीखने की कोशिश करता है। वहां खड़ी मुखिया की बेटी उसे देख लेती है। वो उसे अंदर बुलाती है और अपने साथ अभ्यास करने की इजाजत देती है। प्रैक्टिस करते हुए वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार पनपने लगता है। उधर एंग उस मूर्ति के पास जाता है, ध्यान लगाता है और मन ही मन मदद की गुहार करता है। उस मूर्ति से बहुत तेज रोशनी निकलती है और हम देखते हैं कि एंग स्पिरिट वर्ल्ड में क्यूशी के सामने खड़ा है। वो उनसे पूछता है कि वो अवतार कैसे बने और आगे उसे क्या करना चाहिए। क्यूशी और एंग के बीच इस बातचीत के दौरान ही हम देखते हैं कि उस द्वीप पर एक जहाज आकर पहुंचता है। तभी डरकर कटारा उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में होने के कारण एंग कुछ समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ फायर योद्धा एक एक करके गांव में घुस जाते हैं और क्यूशी योद्धाओं से उनका सामना होता है। क्यूशी योद्धा उनका रास्ता रोकते हैं और दोनों पक्षों के बीच जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ क्यूशी अवतार उसे बताती है कि हर अवतार बिल्कुल भिन्न होता है और उन्हें अपना रास्ता खुद ही तलाशना पड़ता है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उधर जुको जब अपनी सेना के साथ एंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तब कटारा उसका रास्ता रोकती है। उसी पल हम देखते हैं कि क्यूशी अवतार अपनी ताकत एंग के भीतर भेजती है और उस पर पूरा नियंत्रण पा लेती है। जुको जैसे ही कटारा पर हमला करने वाला होता है, ठीक उसी समय एंग के शरीर में मौजूद क्यूशी अवतार अपने असली रूप में प्रकट होती है। वो अपनी शक्ति से जुको को तुरंत बेहोश कर देती है। इसके बाद वहां भीषण तबाही मचती है। वो तमाम फायर सैनिकों को पराजित कर देती है, जिसे देखकर उनका कमांडर सहम जाता है और बाकी बची सेना डरकर भाग खड़ी होती है। आखिरकार एंग अपने सामान्य रूप में वापस आता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उनका आभार मानते हैं, जिसके बाद एंग और उसके दोस्त उन्हें अलविदा कहकर अपनी अगली मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कमांडर एक पत्र के जरिए अवतार की वापसी की खबर मौजूदा फायर लॉर्ड को देता है। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है।